कौमी हीरो अरशद नदीम ने वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। पाकिस्तानी पुरतपाक इस्तकबाल के लिए बेताब। पेरिस से रवानगी के मौका पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर और शहरियों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। पेरिस की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तानी सफारत खाने ने अरशद नदीम को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने अरशद नदीम के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनाई। अरशद नदीम आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। चेयरमैन साउथ एशियन एथलीट मोहम्मद अकरम शाही और कोच सलमान भट्ट भी अरशद नदीम के हमरा वतन वापस पहुंचेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के अलावा हुकूमती अफराद भी अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। कौमी हीरो को कल डबल डेकर बस में लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। अरशद नदीम ने जेवलिन के मुकाबले में 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की थी। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा अकेले शख्स ने मुल्क के लिए सोने का तमगा जीता। अरशद नदीम के दुफैल पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद, कौमी तराने की गूंज। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले एथलीट को भरपूर तालियों में मेडल पहनाया गया। कौमी हीरो अरशद नदीम की आंखें नम, चेहरा दमकता रहा। ओलंपिक लेजेंड अरशद नदीम का चैंपियंस पार्क पेरिस में शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने फेस जोन में ऑटोग्राफ दिए और सेल्फियां बनवाई। चैंपियंस पार्क में मौजूद हजारों शायकीन का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम को खिराज तहसीन। अरशद नदीम के पेरिस में पाकिस्तान सफारतखाने पहुंचने पर जश्न का समा। मद्दाहों ने ढोल बजाकर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने कहा कि पाकिस्तान के लिए पहला इनफरादी गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी हो रही है। पेरिस ओलंपिक्स के लिए मैंने और कोच ने बहुत मेहनत की। क्रिकेट छोड़कर एथलीट की जानिब आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। मुनफरिद तकरीब के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी खुसूसी तकरीब में शिरकत मुतवक्के। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां खिलाड़ियों और नौजवानों को जॉब ऑफर्स के लिए स्टॉल्स भी लगाएंगी। तो अब वो एक कौमी हीरो की तरह वापस आ रहे हैं। हम सब उनसे मिलना चाहते हैं। हम सब जो है वो इस एक्साइटमेंट में है कि अरशद का पाकिस्तान में जो है वो आए, जहाँ पूरी कौम मुत्तहिद होती है, वहाँ जहाँ खुश होती है, वहाँ पता नहीं एक फसाद और इंतशारी ग्रुप को तकलीफ क्यों होने लग जाती है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 10 करोड़ रुपए जो है वो उनके लिए ऐलान किया है। पंजाब हुकूमत का अरशद नदीम के शान शान इस्तकबाल का फैसला। सूबाई वजीर अस्मा बुखारी कहती हैं अरशद नदीम बतौर हीरो वापस आ रहे हैं। हम सब इनसे मिलना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। अरशद नदीम को आला तरीन सिविल एजाज भी दिया जाएगा। अरशद नदीम यूथ फेस्टिवल की दरियाफ्त हैं। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला यूथ फेस्टिवल कराए। एक खिलाड़ी ने आकर बंद कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि अरशद नदीम ने न सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा बल्कि जीता भी। वतन वापसी पर उनका शान शान इस्तकबाल करेंगे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और खालिद मकबूल सिद्दीकी का एतमाद हासिल है। ओहदे तो आते जाते रहते हैं। जब तक इस ओहदे पर हूँ अवाम की खिदमत करता रहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर हाउस के दरवाजे आम शहरियों के लिए खुले हैं। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का दावा किसी और का था। हैदराबाद में IT यूनिवर्सिटी की तामीर पर काम जारी है। फारूक सत्तार ने कहा कि पहले भी गवर्नर्स की तब्दीली से मुतल्लिक अफवाहें चलती रही हैं। हमसे किसी ने न बात की, न कोई मुशावरत हुई। तमाम तबकात में किसी गवर्नर की कबूलियत हुई तो वो कामरान खान टिसोरी की हुई। किसी से कोई डील नहीं हो रही। रवां साल इलेक्शन का है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का दावा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा नून लीग और PPE अवाम और फौज के दरमियान खला बना रही हैं। इलेक्शन कमीशन को आजाद होना चाहिए। मुल्क को भंवर से मजबूत वजीर आजम ही निकाल सकते हैं। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। सियासतदान आइन के मुताबिक सियासतदान सियासत करें। आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत मजलिस शूरा है। बिजली की कीमत में मजीद 2.5 रुपए यूनिट इजाफा हुआ। जिस शख्स की तनख्वाह 20 या 25 हजार रुपए है वो कैसे गुजारा करें। किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा, बानी PTI सियासी हकीकत है। उन्हें तस्लीम किए बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 40 साल से सियासत कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ 39 साल तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अब 1 साल में दर्जनों मुकदमात हो गए। महमूद अचकजई जमहूरी सोच रखने वाले शख्स हैं। जमहूरी और आईनी सोच रखने वाला गद्दार नहीं हो सकता। नवाब अकबर बुगटी के साथ जो हुआ
जुल्म था। अकबर बुगटी एंटी पाकिस्तान नहीं था। 75 सालों से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। बलोचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है। शाह महमूद कुरैशी की भी पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी ने कुरान मजीद पर हलफ लेने की इस्तदा कर दी। एटीसी लाहौर में थाना शातमान, जलाओ, घेराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद रोस्टरम पर आगे कहा, सबूत गवाहों को छोड़ें, अब कुरान मजीद पर हलफ पर होगा। यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानतों पर फैसला कर दें। जज ने कहा, मैंने रिकॉर्ड मंगवाया है, आज फैसला कर दूंगा। मुतअद्दिद शोकाज तफ्तीशी अफसरान को दिए, हैरान हूँ रिकॉर्ड क्यों नहीं आता, मैं तो 1-2 पेशियों पर फैसला कर देता हूँ। यास्मीन राशिद ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मुझे अगर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ मेरी नहीं, सब दोस्तों की जमानतें होनी चाहिए। उमर सरफराज ने कहा, गवाह के मुताबिक 9 मई से कबल 15 लोगों की मीटिंग हुई, इनमें 15 में से 6 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस ने आज तक उन 6 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमने इन्हें बेगुनाह नहीं किया, वो 6 लोग इश्तिहारी हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, जज साहब नोट कर लें, वो इश्तिहारी नहीं सरकारी हैं। अदालत ने मजीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी से मुतल्लिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त को ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को खत। कहा, दरख्वास्त की मौजूदा सूरत के केपी गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से इस दरख्वास्त को ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। एडवोकेट जनरल केपी ने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक खत लिखा था। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का मुस्ताफी होने का फैसला। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुशावरत के बाद इस्तीफा देंगे। तलबा तहरीक की जानिब से अल्टीमेटम देते हुए चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालिबा किया गया था। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गई। इस्लामाबाद में बारिश से सेक्टर F11-1 में नाले का पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। गवाल मंडी के मकाम पर नालाई में पानी की सतह 9 फुट तक बुलंद। वेस्टिज के इलाके चोर चौक के बरसाती नाले में शहरी डूब गया। कचहरी के इलाके में सबसे ज्यादा 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लाहौर शहर में भी वक्फे से कई तेज और कई हल्की बारिश जारी। महकमा मौसमियात की 15 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें। 20 जुलाई से अब तक 11 अफराद जाँ बहक। तूफानी बारिशों से 62 एकड़ पर फसलें और 12 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। सैलाबी सूरत हाल के बाइस 5 पुलों को नुकसान पहुंचा। दरियाई सिंध में तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोट अद्दू में दरियाई कटाव से बचाव बंद को महफूज कर लिया गया। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने पेश की अलर्ट के बायस बस्तियों को खाली करा लिया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की जीत पर भी शोबाजी दिखाई। जश्न ऐसे मना रहे थे जैसे अरशद नदीम के कोच हों और जाती उम्रा में उनकी तरबियत की हो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। बयान में कहा कि मैंडेट चोर सरकार अरशद नदीम के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की जेवलिन भी ना खरीद सके। अरशद नदीम ने मेहनत के बलबूते पर कामयाबी के झंडे गाड़े और मुल्क का नाम रोशन किया। विफाक और पंजाब हुकूमत ने ओलंपिक्स तैयारी के लिए अरशद नदीम को 1 रुपया नहीं दिया। अरशद नदीम जैसे हजारों बासलाहियत नौजवान मैंडेट चोरों की वजह से जाया हो रहे हैं। हमारे नौजवान हर शोबे में अपना लोहा मनवा सकते हैं अगर हुक्मरान मुखलिस हों। ओपोजिशन अरकान का मुहाफिज हूं और रहूंगा। इजलास के दौरान ओपोजिशन अरकान की गैर अखलाकी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ओपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमत बेंचेस को खामोश रहने का पाबंद करता हूं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के हवाले से खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकना कौमी फरीजा समझें और इसे रोकें। पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शन प्लान को मंजूरी के लिए काबीना में पेश करने का फैसला। वज़ीर आला के स्मोक के खात्मे के विजन को पहले ग्रैंड प्लान की शक्ल दे दी गई। मरियम औरंगजेब की पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शन प्लान तमाम स्टेक होल्डर्स को भिजवाने की हिदायत। इजलास में प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम को तेज करने, तालीमी निसाब में क्लाइमेट चेंज एजुकेशन को शामिल करने का भी फैसला।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 1 लाख गरीब घरानों को मुफ्त 2 kV सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पंजाब बयान में कहा कि सोलर सिस्टम में पैनल्स, इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब भी शामिल हैं। 1 लाख सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी होगी। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड गरीब घरानों को सोलर सिस्टम। वज़ीर मादनियात पंजाब शेर अली गोरचानी की ठेकेदार से मुवज्जना डील की वीडियो वायरल। वीडियो में सूबाई वजीर मोबाइल फोन पर किसी को मादनियात का ब्लॉक देने का वादा कर रहे हैं। गोरचानी ने कहा कि मादनियात का ब्लॉक नीलामी के जरिए आपको दिया जाएगा। इतवार को लाहौर आ रहा हूँ, आपसे मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस तहकीकात का हुक्म दे दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बतौर का मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम के गैर मुल्की दौरे के बायस जस्टिस आबिद अजीज शेख को कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया।